मेरे प्यारे साथियों, यूपीएसआई, यूपी पुलिस के विद्यार्थियों, कल का दिन आपके लिए अच्छा नहीं था क्योंकि शाम का जब 5 बजा जैसे रिजल्ट आया, तो कई लोगों की उम्मीद एकदम टूट गई। क्यों? यूपीएसआई कई लोगों का सपना होता है और सपना जब टूटता है, दर्द होता है। अब यूपीएसआई में चयन कैसे होगा? क्या होगा? क्या नंबर सच में इतने आए हैं? या भर्ती बोर्ड का कुछ गड़बड़ है? बहुत सारे क्वेश्चन मार्क लगे हैं। अब कैसे क्या किया जाए? इससे बाहर तो निकलना ही होगा। क्योंकि अगर बाहर नहीं निकले ना, जीवन केवल यूपीएसआई नहीं है, ये ध्यान रखना। हाँ, सपना आपका यूपीएसआई था, सपना टूटा। आपने लाइन सुनी ना? सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है, पर थोड़ा दर्द हुआ, पर चलता है। तो देखो भाई, बाहर तो निकलना पड़ेगा। आप अगर ऐसे टूट जाओगे ना, तो फिर क्या होगा? एक बार ये सोचो, जो तुम्हारे जुड़े लोग हैं, जो तुम्हारे बूढ़े माता-पिता हैं, उनका क्या होगा? तो उस डर से बाहर तो निकलना होगा। अभी कांस्टेबल का एग्ज़ाम है। हाँ, पता है कांस्टेबल एसआई बहुत बड़ा अंतर है, लेकिन फिर भी कांस्टेबल का एग्ज़ाम अभी 8, 9, 10 जून को है। उनमें अपना 100% दीजिए, मेहनत करिए। अब क्वेश्चन मार्क ये होगा, सर मेरिट वहाँ भी चलेगी तो क्या होगा? तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको बदलनी पड़ेगी और कुछ रिक्वेस्ट है जो हम सभी टीचरों को भर्ती बोर्ड से करनी चाहिए। अब ये किसी भी माध्यम से हो जाए, आरटीआई के माध्यम से हो या किसी भी कोर्ट के माध्यम से हो, लेकिन कुछ माँगे हैं, उन पे मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ, देखो मेरिट इतना जाना बहुत बड़ी बात है और ये अभी पहली मेरिट है। अभी डीबीपीएससी के बाद फाइनल मेरिट मेरिट अभी और बढ़ेगी। तो 300 369.87 कितने में से? 400 में से। बहुत आसान काम नहीं है, पेपर कैसा भी हो। सवाल मतलब पेपर कैसा भी हो, इतना नंबर लाना सबके बस की बात नहीं है। जहाँ पिछली बार संस्थान में 50 लोग पास हुए थे, इस बार ये संख्या लगभग अभी तक जो रिजल्ट आए हैं मेरे पास, वो केवल 6 लोगों के आए हैं। कल से लेके आज तक जिन बच्चों ने ये बताया है, उनकी संख्या केवल 6 है। नाम बोलना यहाँ पे ठीक नहीं है, लेकिन आप संस्थान में आओगे, तो मैं नाम बता दूँगा और मिलवा भी दूँगा आप लोगों को। 6 लोग कौन-कौन से हैं। अभी भी इसमें बढ़ेंगे, परेशान बिल्कुल नहीं होना। लेकिन जिनका नहीं हुआ, थोड़ा उन पे बात करें। कुछ मेरे अच्छे विद्यार्थी हैं, नाम लेना उनका भी ठीक नहीं है, जिनके नंबर 356 के आस-पास थे। अपना उन्होंने 100% दिया है। जब वो पास नहीं हुए ना, तो बहुत दर्द हुआ है। अब एक टीचर भी उम्मीद करता है ना, हमने बच्चों को पढ़ाया तो सिलेक्शन होगा, जब उनका नहीं होता है तो दर्द आपको है, दर्द हमको भी है और बहुत ज़्यादा है, हमसे भी बहुत ज़्यादा है। अब कैसे क्या किया जाए? क्या हम लोग अपनी माँग रखना चाहते हैं? पहले ये सुनो। मैं तो ये चाहता हूँ सबके नंबर बताए जाएँ। ये थोड़ा-सा भर्ती बोर्ड से रिक्वेस्ट है, सबके नंबर बताए जाएँ और जो बच्चे पास हुए हैं, उनके नाता भी मतलब उनके नंबर सबके आने चाहिए। उनके सबके नंबर आने चाहिए, नंबर की लिस्ट सभी को चाहिए कि जो लोग पास हुए हैं, उनके नंबर कितने-कितने हैं और इतना थोड़ा-सा आसान, थोड़ा-सा मुश्किल है, लेकिन हाँ, नंबर तो आए हैं, लेकिन फिर भी नंबर सार्वजनिक करने में जो बच्चे फेल हुए हैं, कितने नंबर से फेल हुए, उनके नंबर कितने हैं, तो थोड़ा-सा मतलब उनको सांत्वना मिलेगी, हाँ, चलो ठीक है, लोग हैं। सबसे पहले नंबर्स की लिस्ट आनी चाहिए। नंबर्स की लिस्ट सबसे पहले आनी चाहिए, तो देखा जाए भैया कहाँ कमियाँ हैं, उन पे काम किया जाए और बच्चे इतना पढ़ने लगें, बहुत बड़ी बात है। आप लोग बहुत, बहुत, बहुत मतलब ये लग रहा है कि मतलब 400 में से 370 नंबर जब मेरिट गई है, तो आपके नंबर तो 390, 395 भी होंगे। तो आप सभी का भैया बहुत, बहुत, बहुत आप लोग बहुत पढ़ने अच्छे हैं। मतलब कैसे तुम लोगों से क्या कहूँ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप लोग सच में बहुत अच्छे हैं। संभव कैसे है नहीं पता। पिछली बार ऑनलाइन एग्ज़ाम में भी कुछ ऐसे ही हुआ था, लेकिन बाद में जब उनके इंटरव्यू हुए, तो थोड़ा-सा गड़बड़ हुआ। तो ये बच्चों के मन में संदेह है, कहीं ऐसा तो नहीं है, कुछ गड़बड़ हुआ हो। देखो, सरकार अपनी गलतियाँ नहीं मानती, भर्तिया अपनी वो गलतियाँ नहीं मानता और हम मान भी नहीं रहे कि आपसे गलतियाँ हुई। लेकिन एक बार उनके नंबर दे दीजिए, जिन बच्चों पास हुए हैं, उनके नंबर दे। मेरे प्यारे साथियों, जो लोग पुलिस की तैयारी कर रहे हों या जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, कुछ बातें आपको भी छोड़नी पड़ेंगी। पहली बात क्या है, पहले आपको ये बता दूँ कि आपको क्या करना है। हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम लोगों ने ये देखा कि 2021 में जब भर्ती आई थी, तो इसकी मेरिट ये थी। तो 2000 जो 26 में भर्ती आएगी, उसकी मेरिट इतना अगर हम कर लें, तो पास हो जाएँगे। तो हमारा जो माइंडसेट होता है ना, ये बहुत वैसा काम करता है। जैसे जैसे आपने टारगेट बनाया कि हमारे 130 क्वेश्चन सही हो जाएँ, तो हमारा हो जाएगा, पेपर आसान आ गया।
तो 130 के बाद दिमाग भी मतलब ढीला हो जाता है। आप ये टारगेट बनाना एकदम बंद कर दो कि इतने हो जाएँ तो हमारा हो जाएगा, इसे दिमाग से निकाल दो। अब समय वो आ गया है कि पढ़ाई का शेड्यूल नहीं बनेगा, अब शेड्यूल ये बनेगा बाकी काम का। पढ़ना इतना पड़ेगा तब तो सिलेक्शन होगा, वरना ऐसे मेरिट में सिलेक्शन किसका होगा भाई? अब ये बताओ अच्छा जो बच्चे अभी फेल हुए हैं, कांस्टेबल का एग्ज़ाम देंगे, तो क्या उनसे आप जो नए बच्चे हैं क्या उनसे वो लड़ाई कर पाएँगे उनसे? तो अभी 1 महीने का समय है, अपने आप को सुधारो, थोड़ा-सा मेहनत करो, कहीं न कहीं नौकरी पाओ, लाइफ में आगे बढ़ो और नौकरी भी मतलब ऐसा नहीं मैं बिल्कुल नहीं कहता हूँ कि सब कुछ नौकरी ही है, दिमाग से निकाल दो। सपना है, टूटा है, परेशान ना हो, दूसरा सपना देखो भाई, टारगेट बनाओ लाइफ में, कुछ अचीव करो। अब ये अगर तुमने ईमानदारी से मेहनत की है ना, तो दर्द तो हुआ होगा, 100% हुआ होगा, सबको होता है भाई। हमको भी बहुत दर्द हुआ, हमने यूपीएससी के बैच में मैथ को बहुत अच्छे से पढ़ाया है और बच्चे पूरा-पूरा करके भी आए हैं, ऐसा नहीं करके नहीं आए, अच्छा करके आए, उसके बाद भी पास नहीं हुए। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, थोड़े बहुत नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन्स हैं, लेकिन आप लोग ये जो मेरिट वाला सिस्टम है ना, इसको देखना बंद कर दो, अब गलतियों पे काम करो। जैसे यूपीएसआई के यूपी कांस्टेबल के बच्चे जो गलती कर रहे हैं, उनके नंबर 220 प्लस आते हैं ना, तो उनको लगता है हमको सब आने लगा है, हमको सब आने लगा है। हम लोग करते क्या है, जैसे मैथ में 25 सवाल हैं, आपने 21 कर लिए, 4 नहीं कर पाए, तो 4 वो स्किप कर दे रहे हैं। अब वो समय नहीं, तो 4 स्किप कर दो। 21 आ गए हैं, इस पे खुशी मत मनाओ, इस पे दुःख मनाओ कि 4 जो नहीं आए हैं, वो कैसे आए। और सभी विषय में काम करो, जो नहीं आ रहा है, उस पे मेहनत करो, क्योंकि मेरिट का ऐसे तो कोई भरोसा नहीं। यूपीएसआई वालों के साथ ऐसा हुआ है, पेपर आसान था लेकिन इतने नंबर कर पाना थोड़ा-सा मुश्किल लगता है, क्योंकि बच्चे मेरे पास भी बहुत अच्छे-अच्छे थे, बहुत अच्छे-अच्छे एग्ज़ाम उन्होंने दिए हैं। और पिछली बार का सिलेक्शन फिर भी बहुत अच्छा था। इस बार तो और भी उम्मीद टूटी है यहाँ पे, ठीक है? अब कारण क्या है नहीं पता, आप लोग कमेंट करके बताओ, आप लोग कितने क्वेश्चन सही थे? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लोग हमसे जुड़े हो तो आप लोग बताओ, आपके यूपीएसआई के एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन सही थे? ठीक है? और भर्ती बोर्ड से रिक्वेस्ट है, अभी तो रिक्वेस्ट हम लोग कर रहे हैं, बाकी जो भी इसका तरीका होगा, उस पे हम टीचर्स को बात करनी चाहिए। एक लिस्ट आनी चाहिए, जो बच्चे पास हुए हैं, उनके नंबर कितने-कितने हैं। फिर कह रहा हूँ, 2 बहुत है। मैं कल से लाइव आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूँ। लेकिन जीवन है, आना तो पड़ेगा, सामने तो आना पड़ेगा। हर चीज़ को फेस करना पड़ेगा और लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा। देखो, अपने साथ जो जुड़े लोग हैं, उनके लिए कुछ न कुछ अच्छा करना पड़ेगा। प्यारे साथियों, हो गया, दुःख हो गया, जो हुआ जाने दो अभी। अभी जो टारगेट है तुम्हारा, नेक्स्ट टारगेट है, उस पे काम करो, थोड़ा-सा मेहनत करो, जो कमियाँ हुई हैं, उन पे सुधार करो। प्यारे साथियों, मिलते हैं शाम को क्लास में। जो भी क्वेश्चन्स हैं नीचे लिखो, मैं कोशिश करूँगा आपके हर क्वेश्चन का आंसर दे पाऊँ। सभी को जय हिंद।